फिर उनके ही प्रशासन की गाड़ी से ही हम लोग को ले गया गया सचिवालय और सर से मिला गया। बड़ा पॉजिटिव, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उन्होंने किया और विषय को वो जान रहे थे, चूँकि अखबार में बराबर आते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी मांग से मैं सहमत हूँ और उन्होंने बताया कि मैं पब्लिक लाइब्रेरी का भाई काम देखता हूँ पूरे बिहार में, और पूरे पब्लिक लाइब्रेरी में हम आपका लिस्ट उन्होंने दिखाया भी मुझे कि लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन और कैटलॉगर की लिस्ट हमने बहाली के लिए तैयार कर लिया है। संख्या ज़्यादा नहीं होगी लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी में बहाली होगी। आज ही कैबिनेट को भेज रहे हैं। हमको लगता है अगला जो कैबिनेट का बैठक होगा उसमें स्वीकृति आपको मिल जाएगी। देखिए विकास जी, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने भी कहा है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 16 वर्ष लगभग हो गए बहाली आए हुए। इन 16 वर्षों में ये बदस्तूर जारी है, एक फहरिस्त बन रही है अभ्यर्थियों की, क्योंकि पास आउट तो हर वर्ष कर ही रहे हैं लोग, हज़ारों हज़ार की संख्या में पास आउट कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मसला है एज वाला, एज फैक्टर है। तो क्या सरकार, उनसे बात हुई आपकी अधिकारी से कि भाई जो एज का मसला होगा तब आप इसे कैसे हैंडल? एक लाइन में हम बता दें, सरकार करे न के, इसकी गारंटी और जिम्मेवारी ऑल बिहार, और लेने वाले की भी गलती और देने वाले की भी गलती है। इसका तो हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं कि इस पर रोक लगना चाहिए। और ये भी एक भीड़ का बहुत बड़ा कारण है बढ़ने का। भीड़ इसके कारण भी बढ़ रही है। 5 लाख में ये भी शामिल है? ये भी शामिल। भीड़ का ओरिजिनल तरीके से आप काउंट करेंगे तो ओरिजिनल जो अभ्यर्थी है वो 2.5 लाख और 2.5 लाख को तो खुलेआम हम फर्जी कहते हैं। बिहार बहाली लेगी एसोसिएशन भी लाठी लेके बैठेगा फर्जी डिग्री होल्डरों के लिए, और जांच वहीं पर करवाएंगे। एक तरफ शिक्षा विभाग बैठेगा और एक तरफ एसोसिएशन बैठेगा। बहाली आप लीजिए, जो आपकी प्रक्रिया लीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम से होगा। कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलने वाला है। सरकार करे ना करे, हम लोग नहीं चलने देंगे। लो डिग्री। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार में रोजी रोजगार की चर्चाएं लगातार जारी है। विपक्ष में बैठे अब नेता ये कह रहे हैं कि मेरी जब सरकार थी तो रोजगार बदस्तूर हम दे ही रहे थे, लेकिन अब रोजगार के लाले पड़ चुके हैं। एक बात और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रोजी और रोजगार कई वर्षों से ताकी तक नहीं है, झांकी तक नहीं है। वो ऐसे पर जो अभ्यर्थी हैं जो दिन रात सड़क पर भटक रहे हैं और रोजगार के लिए हर नेता, हर मंत्री के दहलीज पर माथा टेकते नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं उन लाइब्रेरी जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने के बावजूद भी कई वर्षों तक ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब हमें कहीं भी, किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पिछले 16 वर्षों से इनकी संख्या में लगातार इजाफा तो हो रहा है, लेकिन रोजगार नाम नहीं है। तो चलिए इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए विकास सिंह राजपूत जी हैं, जो ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। विकास जी, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत न्यूज में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना व्यस्तम समय निकाल कर लाइब्रेरियनों की चिंता करते हुए हमारे कार्यालय पे आए। आपका शुभकामना और धन्यवाद दोनों देते हैं। विकास जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 16 वर्ष हो गए 2008 की बहाली, उसके बाद एक बार भी सरकार की नजरें इनायत इस ओर नहीं हुई है, जबकि लाइब्रेरी बढ़ाने की बात सरकार हमेशा करते रहती है। तो क्यों ऐसा, क्या वजह रहा है? इसका मेन वजह जो हमको लगा कि सरकार विधानसभा में कुछ बोलती है, शिक्षा विभाग कुछ बोलती है। मतलब जो विधायकी प्रक्रिया है उसका ही मजाक उसके ही अधिकारी उड़ा रहे हैं। विधानसभा सबसे ऊंचा सदन है बिहार के लिए, और वहाँ से निकले हुए एक एक जवाब सरकारी जवाब होते हैं, और हमको लगता है वो सारे जवाब शिक्षा विभाग के लोग ही तैयार करते होंगे। तो शिक्षा, जब हाउस का जवाब आता है तो पॉजिटिव है, यहाँ बहाली कर रहे हैं, नियमावली बना रहे हैं, इतना पद की कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक उसके विपरीत आप जब सचिवालय जाएंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे तो वो बोलेंगे कि लाइब्रेरियन की आवश्यकता क्या है, सब तो ई लाइब्रेरी हो गई। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो सर यहीं पर है। तो ये लाइब्रेरी भी तो भाई हम ही करेंगे ना, उसका देखभाल कौन करेगा? हमने उनको समझाने का कई बार प्रयास भी किया है कि या तो सर आप इस कोर्स को बंद कीजिए। सबसे पहली बात, आप जो लाखों लाखों की उगाही कर रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको आप बंद कर दीजिए। मध्य परिवार, किसान परिवार, मिडिल क्लास के लोग इसको अधिकतर
कोर्स करते हैं कि भाई ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, इसको 20-25 हज़ार लगा के कर लेंगे तो हमको एक रोजगार मिल जाएगा, इस उद्देश्य से ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ठीक उल्टा होते जा रहा है। तो सरकार से तो हमारा लगातार मांग ही है और इस बार भी आपके माध्यम से भी मांग ही रहेगा कि अब लेट ना किया जाए, अब जारी कर देना ही चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन है और इलेक्शन में करीब करीब जो डिमांड है वो सरकार सुनती ही है, चाहे वो मन से सुने या बेमन से सुने। लेकिन अहम सवाल ये है कि लगभग 5 लाख अभ्यर्थी हैं इस पूरे लाइब्रेरी साइंस में अध्ययनरत भी है, और जो पास आउट हो गए हैं वो सब सड़क पर आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही आंदोलन हुआ है, आंदोलन का नेतृत्व भी विकास सिंह जी कर रहे थे। आंदोलन में क्या कुछ फलसफा रहा, उसका क्या रिजल्ट मिला आंदोलन का? आंदोलन का थोड़ा सा विस्तार से हम बताना चाहेंगे। ये आंदोलन आपको बता दें मात्र 3 दिन में ये सेटअप तैयार हुआ था। चूंकि स्टूडेंट एसोसिएशन है, पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे बिहार में काम करता है, यूनिवर्सिटी से लेकर जिला तक। मात्र 3 दिन में हम लोगों ने ऑनलाइन बैठक की कि भाई इस तरह का स्थिति है, हम सरकार को दोष नहीं देंगे, क्योंकि सरकार बहालियां दे रही है, हर टीचर में देखिए दे रही है, लेकिन नजरें हम पर उनकी नहीं पड़ रही है। तो हमें लगा शायद हो सकता है हम में कमियां हो, हमारी प्रोटेस्ट कमजोर हो रही होगी, हमारी संख्या बल शायद नहीं दिखा पा रहे होंगे। हमने मीटिंग की अपने संगठन के लोगों के साथ, आम छात्रों के साथ, टीचरों के साथ कि भाई इस तरह की स्थिति है, हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और समय लोकसभा का आ रहा है, कुछ दिन में विधानसभा का आएगा, तो अब स्थिति आर पार का बनाइए। और 3 दिन में हम लोगों ने यह आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया, सारे मीडिया को सूचना दिया। पटना विश्वविद्यालय को हमने सेंटर बनाया, क्योंकि वहाँ भी हमारा यूनिट काम करता है, वहाँ लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है। पटना विश्वविद्यालय सेंटर लाइब्रेरी से हमने मार्च को शुरू किया। मार्च का उद्देश्य था कि हमको कारगिल चौक होते हुए डॉक्टर बंगला क्रॉस करते हुए विधानसभा तक टच करना है, ऐसा हम लोगों ने एक टारगेट बनाया और सभी लोग की सहमति थी। लेकिन क्या हुआ कि मार्च के वक्त से ही प्रशासन हमारे साथ मार्च शुरू कर दी, एक थाना की गाड़ी आगे, एक थाना की गाड़ी पीछे। लेकिन उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, एसोसिएशन को डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा प्रोटेस्ट वहाँ से चलना शुरू किया और उसमें बड़ी संख्या थे, पूरे बिहार से आप कह सकते कि लोग शामिल थे, 600-700 के लोग भाग लिए थे। लेकिन हम कारगिल चौक पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखे कि संख्या बल पुलिस की भी उतनी ही हो गई, लगभग 150-200 पुलिस पूरे तैयारी में आ चुके थे। फिर अब मीडिया के भी अच्छे लोग जुट चुके थे। फिर हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि भाई अब आगे क्या किया जाए, और पुलिस ने बोला कि आप क्या चाहते हैं, क्लियर बताइए, आप अपना जो मांग है आप मुझे बताइए, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके तक पहुंचा देंगे। प्रोटेस्ट की स्थिति में अगर आप सोच क्या है तो मैं यहाँ से आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये उनका स्टैंड था, एकदम क्लियर। भाई हमारी तो भाई यही डिमांड होती है, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं कि भाई हमारा काम हो जाए। हाँ, प्रोटेस्ट क्या तो फिर हमने अपने लोगों से बात की कि भाई इस तरह की बात है। फिर हमको डकबंगला जाने का क्या मतलब है, जब हमारे कह ही रहे हैं कि आपको जो चाह रहे हैं मैं मिलवा देता हूँ। तो हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया, बहुत सारे मीडिया के लोग का भी सलाह था कि भाई उग्र में नहीं पड़िए, काम हो ही रहा है तो क्या दिक्कत है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी आए थे, शायद एसडीएम रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते, तो हमने अपना मांग पत्र दिया और हमने बोला कि भाई हमको शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से मिलना है, तो या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जो पाठक साहब है उनसे हमको मिलवा दीजिए, जब तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी हाउस चल रहा है, हम अभी के शिक्षा मंत्री साहब को नहीं मिलवा सकते। तो बोले पाठक जी से, बोले उनसे भी नहीं मिलवा पाएंगे, जो अभी अवेलेबल है मैं उनसे मिलवा दूंगा। तो लाइब्रेरी का सचेंद्र जी कोई देखते हैं, पूरे बिहार के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी के पूरे बिहार के डायरेक्टर, बोला कि मैं उनसे आपको मिलवा देता हूं, क्योंकि आपका उसी से मसला है। ये अधिकारी महोदय को इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उनको लगा कि वो लाइब्रेरी के अधिकारी हैं और इनका मांग लाइब्रेरी का है, तो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है। तो फिर उनके ही प्रशासन के गाड़ी से ही हम लोग को ले गया सचिवालय और सर से मिला गया, बड़ा पॉजिटिव, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उन्होंने किया और विषय को जान रहे थे, चूंकि अखबार में बराबर आते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी मांग से मैं सहमत हूँ, और उन्होंने बताया कि मैं पब्लिक लाइब्रेरी का भाई काम देखता हूँ पूरे बिहार में, और पूरे पब्लिक लाइब्रेरी में हम आपका लिस्ट, उन्होंने दिखाया भी मुझे कि लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन और कैटेलॉगर की लिस्ट हमने बहाली के लिए तैयार कर लिया है। संख्या ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी में बहाली होगी, और हम आज ही कैबिनेट को भेज रहे हैं। हमको लगता है अगला जो कैबिनेट का बैठक होगा उसमें स्वीकृति आपको मिल जाएगी। देखिए विकास जी, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने भी कहा है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 16 वर्ष लगभग हो गए बहाली आए हुए। इन 16 वर्षों में ये बदस्तूर जारी है, एक फहरिस्त बन रही है अभ्यर्थियों की, क्योंकि पास आउट तो हर वर्ष कर ही रहे हैं लोग, हजारों हजार की संख्या में पास आउट कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मसला है एज वाला, एज फैक्टर है। तो क्या सरकार, उनसे बात हुई आपकी अधिकारी से कि भाई जो एज का मसला होगा तब आप इसे कैसे हैंडल? एक लाइन में हम बता दें, सरकार करे न के,
इसकी गारंटी और जिम्मेवारी ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन की है। बशर्ते एज के लिए बिहार के किसी लाइब्रेरी साइंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर एज खराब हुआ है तो उसमें छात्रों की क्या गलती है? आप 16 साल से बहाली नहीं निकाल रहा है तो 16 साल एज तो नहीं बैठा रहेगा ना, इसमें गलती आपकी, वो तो हम लड़के ले लेंगे, उसके लिए हम चिंता नहीं कर रहे सर। वो हम अपने संघर्ष से हो, कोर्ट से हो, एज का मैटर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। और इसीलिए आपके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि एज के लेकर किसी भी लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आप सिर्फ प्रोटेस्ट को मजबूत कीजिए, अपनी ताकत को दिखाइए, अपनी संख्या को दिखाइए। एज का टेंशन एकदम नहीं लेना, एज हम लड़ के ठीक करवा लेंगे। सरकार जिस तरह से बहाली के प्रति बिल्कुल निराश दिख रही है, तो क्या कहना है आप लोगों का कि ये जितने भी दुकानें, एक तरह से दुकान ही कहेंगे हम, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में पास आउट हो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, जॉब ओरिएंटेड जॉब कहा जा रहा है, कोर्स है ये, पैसों की भी उगाही हो रही है लगातार। आप ही कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार में ये पूरा कोर्स हो जाता है, BLIS करें या MLIS करें, तो क्या ऐसी दुकानों को अब बंद कर देने की एकदम जबरदस्त तरीके से बंद करने की जरूरत है। और खासकर राजस्थान से लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे बिहार के बच्चों में भी कमी है कि वो ऑनलाइन देखे, उनको लगता है कि पेपर में आ गया, बहाली आ गया, वो डिग्री खरीद ले रहा है, उसको शायद आउट एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कि भाई इसको लेके रख लेते हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में पूरे बिहार और आउट ऑफ स्टेट से लगभग 50,000 डिग्रियां की खरीदारी की गई। जैसे वस्तु खरीदते हैं, छाप के दे दिया, ले लिए। ऐसे मेरे जानने वाले कितने लोग हैं जो सिर्फ छाप के निकाल। हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन छात्र की भी कमी है कि वो पैसा जाके ले रहे हैं। उनको कौन समझाए? कौन समझाए कि भैया जो डिग्री आप खरीद रहे हैं वो आप फर्जी डिग्री ले रहे हैं, न रिकॉर्ड है, न मेंशन है। आप ही बताइए, कोई 20,000 देने के बाद 15 दिन में कैसे कोई डिग्री दे सकता है? जिस डिग्री के लिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, पटना विश्वविद्यालय में, एन कॉलेज में या सरकारी संस्थानों में हम 1 साल पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसकी प्रैक्टिकल होती है। हम खुद लाइब्रेरी साइंस का क्लास लेते हैं, खुद टीचर है हम, उसकी 1 साल की पढ़ाई है। और आप कैसे तय कर दिए कि 15 दिन में आप डिग्री दे दिए भाई? और लेने वाले की भी गलती और देने वाले की भी गलती है। इसका तो हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं कि इस पर रोक लगना चाहिए। और ये भी एक भीड़ का बहुत बड़ा कारण है बढ़ने का। भीड़ इसके कारण भी बढ़ रही है। 5 लाख में ये भी शामिल है? ये भी शामिल। भीड़ का ओरिजिनल तरीके से आप काउंट करेंगे तो ओरिजिनल जो अभ्यर्थी है वो 2.5 लाख होंगे, और 2.5 लाख को तो खुलेआम हम फर्जी कहते हैं। बिहार बहाली लेगी, एसोसिएशन भी लाठी लेके बैठेगा फर्जी डिग्री होल्डरों के लिए, और जांच वहीं पर करवाएंगे। एक तरफ शिक्षा विभाग बैठेगा और एक तरफ एसोसिएशन बैठेगा। बहाली आप लीजिए, जो आपकी प्रक्रिया लीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम से होगा। कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलने वाला है। सरकार करे ना करे, हम लोग नहीं चलने देंगे। लो डिग्री, आप डिग्री खरीदिए, तत्काल संतुष्टि आपको मिल जाएगा कि मैंने डिग्री ले लिया, लेकिन एक भी फर्जी डिग्री का ऑल बिहार एंट्री नहीं होने देगा किसी परिस्थिति में। ये बहुत बड़ी बात है। हम विकास जी को यहाँ पे रोकेंगे। हम बता दें आपको कि भाई, अगर डिग्री खरीद कर कोशिश कर रहे हैं कि डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, तो भाई भूल में हैं आप। ये बड़ी भूल है आपकी। पैसे तो जाएंगे ही, समय भी बर्बाद हो रहा है आपका, और जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। ये अध्यक्ष हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन के, वो आज ऐलान कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसे आप कोट करें, ध्यान से सुने। जेल जाने की नौबत आ सकती है अगर आप फर्जी डिग्री खरीद के नौकरी करने की सोच रहे हैं तो। चलिए अगला सवाल हम करेंगे इनसे। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पूर्ण रूप से बिहार सरकार सोसाइटी एक्ट के पूरा नियम को फॉलो करते हुए चल रहा है। भारतीय पुस्तकालय संघ के नियम को फॉलो, तो हम भी सरकार को कोई लेटर देते तो उस पर कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं कि हमारी मांग को नहीं मांगा जाता है, तो इस पर भी कार्रवाई एकदम निश्चित रूप से होगी। और वो जेल भी जाएंगे, पैसा भी गया, जेल भी जाएंगे, और समाज में प्रतिष्ठा भी उनकी जाएगी। अभी से भी हम सचेत कर रहे हैं कि जो फर्जी डिग्री ले रहे हैं, अभी से समझ जाइए, नो एंट्री, जिसको बोलते हैं ना, नो एंट्री होगा किसी हाल में। लाठी लेके हम लोग वहां पर बैठेंगे। ऐसे बड़ी बात है ये आप लोगों के तरफ से, ये बहुत अच्छा है। ये इस तरह से होना भी जरूरी है, क्योंकि फर्जी डिग्री वालों का एक पूरा जो माहौल है, वो दुकान है, वो बदस्तूर जारी है, चल ही रहा है उनका। लेकिन खैर, इस पे रोक लगने की आवश्यकता है, रोक लगाने की आवश्यकता है। चलिए अगला सवाल हमारा यही, और आखिरी सवाल ये है कि लाइब्रेरी साइंस की अगर बात करें तो उसमें जो कई प्रक्रियाएँ हैं। BLIS करने के बाद लोग MLIS करते हैं, और MLIS करके लोग JRF नेट वगैरह भी देते हैं। लेकिन
वहाँ भी लाइब्रेरी साइंस की बहाली जो है, अगर लेक्चरर की बात करें तो वहाँ भी नहीं आ रही है। कई लोग नेट करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई किसी कॉलेज में हमारे लिए कोई जगह खाली हो तो हम भी एक लाइब्रेरी साइंस का, यानी पुस्तकालय विज्ञान को पढ़ाने के लिए जो कहा जाता है वो हम प्रोफेसर बन जाएं। इसके लिए क्या हो? देखिए, हमने इसके भी मांग किए हैं। हम अभी इस संबंध में 3 बार महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है। मैं पिक भी भेज दूंगा और उसका रिसीविंग में मैं दिखा सकता हूं आपको। और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति से हमने 3 बार मुलाकात किया है कि सर इस तरह की बात है कि अभी मेरे एसोसिएशन में कितने मेंबर है जो नेट निकाले हुए हैं कि सर आप इसका, तो उन्होंने बताया कि भाई आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। लाइब्रेरी साइंस का जब तक डिपार्टमेंट अपना नहीं होगा तब तक ना उसका प्रोफेसर हो सकता है ना हम पीएचडी करा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या है कि सरकार गवर्नर हाउस से जब अप्रूवल देगी कि भाई डिपार्टमेंट का अपना विभाग होगा, तभी वो पीएचडी करा सकते हैं और तभी वो प्रोफेसरों की भी बहाली कर सकते हैं। तो कब तक उम्मीद किया जाए इसके लिए? उसके लिए उन्होंने बताया कि हम लोग प्रस्ताव दिए हैं यूनिवर्सिटी से, वाइस चांसलर ने 2-3 बार प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन अभी तक वहां से फाइनल कोई टच नहीं आया। बिहार के मुखिया क्या कहते हैं इस मसले पर? कभी कुछ बातचीत हुई या कोई सूचना उन तक पहुंची है आपके तरफ से? नहीं, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी लेटर दिया है और कई माध्यम से देने का प्रयास किया है, लेकिन मेनली हमको लगता है कि मुखिया तक पहुंच ही नहीं पा रहे। शायद अगर हमको ऐसा लगता है या हमारे लोगों का भी मानना है कि अगर मुखिया तक पहुंच गए तो मेरा मसला का निदान तुरंत हो जाएगा, ऐसा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी मानना है। तो हमारा प्रयास है कि मुखिया तक अब पहुंचना है। रोक कहाँ है? रोक है कि उनकी प्रक्रिया इतनी टफ है मिलने की ही कि आप पहुंच नहीं पा रहे हैं हम लोग वहां पे। हर स्तर से हमने कई स्तर से प्रयास किया है, माननीय विधायकगण से भी हमने आग्रह किया है कि सर अपने ही साथ एक डेलीगेट को मिलवा दीजिए कि वहां जाने के बाद मेरा समस्या का सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन उस तरह का प्रक्रिया बनाया है कि भाई रोजगार का मैटर है, नौकरी का है, तो हो सकता है उनका कोई रीजन होगा, लेकिन लास्ट तक प्रयास जारी है कि मिलना है उन तक। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विकास सिंह राजपूत जी हमसे बात कर रहे थे लाइब्रेरियन बहाली के ऊपर। तो जिस तरह से इन्होंने प्रयास किया है वो काबिले तारीफ भी है और इनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, ये कह भी रहे हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि राज्य के मुखिया जो हर विभाग पर उनकी पैनी नज़र होती है, इस मसले पर उनकी नज़र क्यों नहीं टिक रही है? इस मसले को ध्यान में क्यों नहीं रखने का प्रयास कर रहे हैं वो? चूंकि लगभग, जैसा कि अभी बातचीत से पता चला है कि लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इसके लिए दर भटक रहे हैं। प्रोफेसर बनने की वे सपना संजोए कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे छात्र अभ्यर्थी हैं जो नेट और जेआरएफ करके इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट जो लाइब्रेरी साइंस का है उसका इजाद किया जाए, लेकिन अभी तक सिफर ही रिजल्ट मिल पाया है। चलिए देखते हैं इस खबर के बाद और आपके कमेंट के बाद क्या कुछ नया परिवर्तन होता है इस पूरे माहौल में जो लाइब्रेरी एसोसिएशन इतने दिनों से प्रयास कर रहा है, उनके साथ हम कितना कारगर सिद्ध होते हैं। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।